हाँ जी बेटा लिखो जी लिखो स्टार्ट करो नेक्स्ट बेटा देखो नेक्स्ट टॉपिक ਆਪਾਂ करना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ठीक है बस एक लास्ट टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ है ना प्रॉपर उदा ही पर रिवीजन करांगे उवें ही टेस्ट चलेंगे थोड़े ठीक है जी चलो आ जाओ हुण आपां बेटा गल करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हुण देखो पार्शियल फ्रैक्शन की हुंदी है व्हाट डू यू मीन बाय दिस पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन दे विच की होएगा बेटा सब तो पहला अपन एक चीज देखनी है कि उरे दिता है न्यूमरेटर कुछ एवें दी टॉपिक दिता होएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिता होएगा ते जदों भी बेटा न्यूमरेटर मैंने पिछली क्लास च भी गल कीती सी अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जेडी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो बड़ी हो गई जिस दिन न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो गया बेटा डिनोमिनेटर की डिग्री तो बड़ी हो गई उस दिन सब तो पहले आप की करांगे पॉलीनोमियल डिवाइड करांगे इधर ही आ जा फर्स्ट हाँ जी सब तो पहले आप की करांगे पॉलीनोमियल डिवाइड उस तो बाद बेटा आप की करांगे पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ फॉर्मूलेज इंप्लाई करांगे क्लियर हो नोट समझ आ गई बेटा गल तो सब तो पहला देखना की है अपने कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या डिनोमिनेटर तो छोटी है कि बड़ी है जिस दिन बेटा अपन मिल गया कि जेड़ा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है दैट इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन यूज पॉलिनोमियल डिवाइड फर्स्ट देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन तो आपने की अप्लाई करनी है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर हुण पार्शियल फ्रैक्शन किवें अप्लाई करनी है सर जिवें देखो अगर तो बेटा ये अपने को तीन टर्म्स आ रही है सिंगल्स पावर देखो 1 1 1 है तो आप लिखांगे a अपॉन x प्लस ए b अपॉन x प्लस बी c अपॉन x प्लस सी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a b एंड c तो अपने इस a b c की वैल्यू फाइंड करनी है किवें होएगी सर वो मैं तुहानू क्वेश्चन दे थ्रू करवाऊंगा इज इट ऑल क्लियर बेटा डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए ना अगर डिनोमिनेटर की बेटा फिर मैंने बोला न्यूमरेटर की अगर डिग्री बड़ी है तो पहले पॉलिनोमियल डिवाइड होगा फिर करेंगे अप्लाई अगर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो गई न्यूमरेटर से फिर आपने डायरेक्ट क्या यूज करना है फॉर्मूला यूज करना है इज इट ऑल क्लियर बेटा अब यहाँ पे देखो इसमें देखो ये x माइनस ए का होल स्क्वायर है ये क्या है बेटा x प्लस बी तो जहां पे अगर ये स्क्वायर आ गया तो क्या करेंगे x माइनस ए का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस बी इज इट ऑल क्लियर ध्यान से समझ में आ गया ये अगर बेटा ये देखो ये नीचे क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स नहीं बन सकते जिसके फैक्टर्स नहीं बन सकते जिस दिन ये आ गया उस दिन क्या करोगे इसको तो एज एट इज लिख दोगे इसको लिखने का तरीका देखो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी इस तरह से इसको लिखेंगे इज इट ऑल क्लियर बेटा समझ में आया जिस दिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं बनेंगे उस दिन आपने इस इक्वेशन को ऐसे लिखना है इज इट ऑल क्लियर ये तो हम सीख ही चुके हैं बता दिया था ये ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है तो क्या करना है याद आ रहा है न्यूमरेटर को क्या करेंगे लैम्डा टाइम्स द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट टर्म इज इट ऑल क्लियर बेटा जब भी आपके पास ये चीज का ध्यान रखना जब भी ये एक्स स्क्वायर जैसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना आपने जस्ट लेट करना है एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल फिर आपने क्या करना है बेटा इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है इंटीग्रेशन करते हुए टाइम देखो देन इंटीग्रेशन करने से पहले आपने वाई को किससे रिप्लेस कर देना बेटा एक्स स्क्वायर से तो उसके बाद आपने क्या कर देना उसका इंटीग्रेशन कर देना है इज इट ऑल क्लियर बेटा एनी डाउट इन दिस पार्ट पक्का देख लो कोई प्रॉब्लम इसमें चलें आगे चलें तो समझ में आया क्या क्या करना है लिखना चाहते हो एक बार जल्दी से लिख लो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं जल्दी फास्ट फिर उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा मेरे को ये मत बोलना सर ये कैसे लिख दिया ये कैसे लिख दिया जल्दी लिख लो एक ये पॉइंट लिखना है आपने मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे क्या क्या आपने लिखना है एक आपने ये लिखना है ये पॉइंट लिखना है ये पॉइंट लिखना है ये लिखने की जरूरत नहीं है और एक आपने ये वाला पॉइंट लिखना है तो 3 पॉइंट्स नोट डाउन कर लो जल्दी फास्ट जल्दी करो जल्दी
हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ जी, हो गया बेटा, थोड़ा जल्दी, इतना टाइम नहीं, अपने क्वेश्चंस कवर अप करने हैं आज इंडेफिनेट कंप्लीट हो जाएगी अपनी। उस तो बाद सब तो इंपॉर्टेंट चैप्टर चलेगा, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, हो गया। हाँ जी बेटा, वही लिखा हुआ है ये, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आएगा, और ये रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर है, तो इसके ऊपर पार्शियल लगेगी, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री पक्का डिनोमिनेटर से क्या होगी, कम होगी। चलो जी, हो गया होना। लो जी, इधर आओ जरा, सब तो पहले ही देखो क्वेश्चन। हाँ जी, तो या तो इसमें क्या लगेगी, पार्शियल। पार्शियल के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, नीचे वाले का फैक्टराइजेशन। अब ध्यान से देखो, फैक्टराइजेशन करने पड़ेगी। सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर आ गया बेटा एक्स, क्या नीचे सभी को फैक्टर दिखते हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसको देखो क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, और ये क्या बन गया, एक्स प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है जी, ये समझ में आया, क्योंकि और कोई तरीका तो है ही नहीं, तो ये समझ में आ गई चीज। अब क्या करना है बेटा, अब सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम। तो a इंटू एक्स प्लस वन, बी इंटू एक्स प्लस टू। एक पार्ट तो मैं ऐसे करा रहा हूं, अगले पार्ट में मैं आपको कहूंगा कि ये डायरेक्ट कट गया बेटा, समझ लेना ये। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स अपॉन, ये क्या बन जाएगा बेटा, एक्स प्लस टू, ये बन जाएगा एक्स प्लस वन। तो क्लियरली दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी कैंसल्ड आउट, कट गया ये। अब देखो हमारे लिए बचा गया, वी आर लेफ्ट आउट विथ सिंपल दिस टर्म, x इक्वल टू a टाइम्स एक्स प्लस वन बी टाइम्स एक्स प्लस टू। अब मेरे को क्या निकालना है, x और a और b की वैल्यू। अब इसको निकालने के तरीके हैं, क्या तरीका है, सबसे पहले मैं क्या कह सकता हूं, पुट कर दो x को माइनस वन। जब मैं माइनस वन पुट करूंगा तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे x को क्या पुट करना है, माइनस वन, b के साथ यहाँ पे क्या आएगा वन, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस वन। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या आएगा, पुट x को कितना पुट करेंगे, माइनस टू, तो ये आ गया माइनस टू, बी वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो, तो a के साथ कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज वन, तो a वन आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। अब हमें इंटीग्रेट करना है इसको, कितनी आएगी a की वैल्यू, हाँ टू। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। अब इसको ना इंटीग्रेट करके हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, जिसमें a की वैल्यू कितनी आई बेटा, टू, तो टू अपॉन एक्स प्लस टू, और b की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो इंटीग्रेट करके कितना आ गया बेटा, टू लॉग बेस ई मोड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस लॉग बेस ई एक्स प्लस वन प्लस सी। और इवन आई कैन ऑल्सो से लॉग बेस ई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस लॉग बेस ई मोड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आंसर को, लॉग बेस ई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी, दैट्स इट। क्या मेरी बात को फॉलो कर गए, इज इट ऑल क्लियर बेटा, एनी डाउट इन दिस पार्ट, चले आगे चलें, हाँ जी ओके है ना, समझ में आया पार्शियल कैसे लगेगी। चलो नेक्स्ट, हाँ जी यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ये सब बच्चों ने एनसीईआरटी में भी देखा हुआ है। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है बेटा ऊपर वाले की,
1, नीचे वाले की डिग्री कितनी है 2, तो पॉलिनोमियल डिवाइड तो लगेगा ही नहीं, सीधा ही पार्शियल लगेगी। मतलब पार्शियल में कैसे लगेगा देखो, हाँ जी क्या लगेगा x अपॉन x। अच्छा ये 1 माइनस 2x है, मैं पता क्या करता हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव से करता हूं बात और बाहर लगा देता हूं माइनस का साइन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको लिखना किस फॉर्म में है ये देख लो। अच्छा वैसे तो मेरे को इस 2 से भी दिक्कत है, चलो मैं बाद में आपको बताऊंगा इस 2 से क्यों दिक्कत है मेरे को। बच्चे कहां पे मिस्टेक करके आते हैं, क्या मैं इसको a अपॉन एक्स b अपॉन 2x माइनस 1 लिख दूं, किसी को प्रॉब्लम? ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा इधर मैं अब क्या कर दूंगा, माइनस ये लिखा गया x प्लस 1, क्या इसको मैं a टाइम्स 2x माइनस 1 प्लस b टाइम्स x लिख दूं, सबको समझ में आ गया, नीचे कट गया होगा अपने आप। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे, जिस दिन 0 पुट कर दिया तो ये बन गया -1, ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा 0, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। और यहाँ पे देखो पुट कर दो x को कितना, हाँ जी 1/2 पुट कर देंगे, जिस दिन 1/2 पुट कर दिया उस दिन क्या होगा बेटा बोलो, यहाँ पे 1/2 पुट करने पे कितना बन जाएगा -3/2, बाहर माइनस भी पड़ा है, और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1/2, तो क्लियरली 2 से 2 कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो क्या आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है देखो ध्यान से, अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, अब समझ में आ गया, इसकी वैल्यू को ऐसे लिखना है, क्या लिखूंगा 1 अपॉन एक्स, हाँ जी नेक्स्ट क्या लिखेंगे -3 अपॉन 2x प्लस 1। अच्छा अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मोड ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन बताओ -3 क्या लिखेंगे, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, लॉग बेस ही मोड ऑफ 2x माइनस 1। अब प्रॉब्लम क्या है सर, आपको 2 से क्या प्रॉब्लम थी बच्चे ना, यहाँ पे 2x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन करना भूल जाते हैं, क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन 2 आएगी, तो वो 2 से हम डिवाइड लगाना भूल जाते हैं, इसीलिए बेटा मैंने आपको क्या बोला था, वहां पे मैं 2 क्या ले लेता हूं, ज्यादातर कॉमन ले लेता हूं ताकि x का कोएफिशिएंट 1 हो जाए, लास्ट में मेरे को डिफरेंशिएशन की हेल्प ना लेनी पड़े। बट चलो अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपको समझ में आ गया क्या गलती होगी, ठीक है जी, डिफरेंशिएशन करना है। गगन क्या हो गया, नींद आ रही है बेटा, सो के नहीं आई रात को, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे c, इज इट ऑल क्लियर बेटा, एनी डाउट इन दिस पार्ट, चलें आगे चले, कर लोगे ये क्वेश्चन, क्या करोगे करके दिखाओ, चलो शाबाश जल्दी फास्ट, जल्दी करो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी हो गया, देखो करना क्या है इसमें, हाँ जी बोलो, सिंपली x प्लस 1 को आप क्या लिखोगे, x प्लस 2 x प्लस 3 a अपॉन x प्लस 2 b अपॉन x प्लस 3, तो साथ में यहाँ पे क्या लिख दोगे x प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 1। तो अगर मैं देखूंगा तो a की वैल्यू के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू कितना -2, जिस दिन आप x को -2 पुट करोगे उस दिन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके लिए -1, ये बन जाएगा 1, तो a की वैल्यू आ गई -1, यस और नो, क्लियर। और जब हम पुट करेंगे x को कितना
-3, तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -1। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यस और नो। तो इसका अब हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करोगे तो -1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। तो ये आंसर क्या बन जाएगा माइनस लॉग बेस ई मोड ऑफ x प्लस 2 2 टाइम्स लॉग बेस ई मोड ऑफ x प्लस 3 प्लस सी, दैट्स इट। क्लियर है जी। अब ऐसे क्वेश्चंस तो अब कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। चलो हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, क्या नीचे वाले के फैक्टर्स बनते हैं? नहीं। यहां पे एक्स स्क्वायर है तो क्या यहां पे भी एक्स स्क्वायर है? सर नो, यहां एक्स स्क्वायर नहीं है। तो इसके अगर फैक्टर नहीं बनते तो क्या करना चाहिए सर? अब बी एक्स प्लस सी वाला केस आ जाओ, एक केस मैं कराता हूं ऐसा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, ये बेटा बन क्या गया, ये बन गया एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या लिखेंगे ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस, इसके फैक्टर नहीं बनते तो इसको आप क्या लिखोगे, कैन आई से इट विल बी रिटन एज बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। किसी को दिक्कत कोई स्टेप में? अब देखो नेक्स्ट क्या लिखोगे आप इसको, ये बन गया बेटा x की पावर 4 ये a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे बी एक्स प्लस सी, और साथ में यहाँ पे क्या लिख दोगे x माइनस 1। क्या मेरी बात को फॉलो करके? अब ध्यान से सुनना, करना क्या है क्वेश्चन में। अब पुट कर देते हैं सबसे पहले x को 1। क्यों सर x को 1 क्यों पुट कर रहे हैं? जिस दिन x को 1 पुट करोगे तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और ये बन जाएगा a इंटू 2। तो a की वैल्यू कितनी बन गई बेटा 1/2। तो a बन गया 1/2। अब सर बाकी वैल्यूज निकालनी है, कैसे करेंगे? बाकी वैल्यूज निकालने के लिए ध्यान से सुनो, एक बार ये वाला पोर्शन है, एक बार मैं x को कितना पुट कर दूंगा 0। सबसे इजीएस्ट वैल्यू पुट कर रही है, x को 0 पुट करने पे ये b खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ रिलेशन a और c में रहेगा। a की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है तो c निकाल लेंगे ना। तो यानी कि 0 पुट कर दिया, 0 हो गया। हाँ जी, यहाँ पे a 0 प्लस 1 1 बच गया, यहाँ पे c 0 माइनस 1 माइनस 1 बच गया। तो a माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से मेरे को समझ में आ गया a और c इक्वल है, जिसका मतलब ये c की वैल्यू 1/2 आ गई। अब a आ गया, c आ गया, रह कौन गया b। अब 1 ऑलरेडी पुट कर लिया, अब मैं x को -1 पुट कर दूं। क्लियर? तो हमें इजीएस्ट से इजीएस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो पुट कर दो, पुट x को कितना पुट कर देंगे -1। इस साइड तो -1 की पावर 4 कितना आएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a 1 प्लस 1, और यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा b। ओ 1 पुट नहीं कर सकते हो तो 0, सच -1 पुट किया है भाई -1। तो ये बन गया -b प्लस c, और ये बन जाएगा -2। तो बन गया a 2a। क्या मैं a की वैल्यू पुट कर दूं 1/2, और यहाँ पे ये बन गया -2b -2c, कुछ ऐसे आ गया। अच्छा मेरे को c और a की वैल्यू पता है कितनी है 1/2 1/2। तो ये कटिंग हो गई 1 बन गया, 1 इक्वल्स टू 1 -2b, इसकी वैल्यू भी तो 1 ही आएगी। तो ये 1 और ये 1 कट गया, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ +2b आएगा, सॉरी। तो b की वैल्यू कितनी आएगी हाफ। क्लियर हो गया, प्लस हाफ आ गया। अब क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपली इसको यहाँ पे प्लेस कर दो। a की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा x माइनस 1। b की वैल्यू कितनी आई 1/2x डिवाइड में कितना है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू कितनी आई 1/2। ये तो तीनों की वैल्यू सेम आई, इसका मतलब a b और c तीनों 1/2 1/2 1/2 आए। अब इसमें देखो इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत इजी है, ये तो आ गया 1/2 log बेस e मोड ऑफ x माइनस 1। अच्छा इसमें देखो क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग कर देंगे, और ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी dx है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? मेरे को पता है इसका डिफरेंशिएशन कितना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, लेकिन ऊपर कितना बड़ा है x। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, यस और नो। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़े,
आपको ये चीज याद होगी कि हम ये वाला रूल लगाते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन। तो आंसर डायरेक्टली हम क्या लिख कहते हैं, लॉग बेस ई मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर आप डायरेक्ट रूल वहां अप्लाई कर रहे हो एग्जाम में, तो आपको लिख के आना पड़ेगा दैट वी आर अप्लाइंग दिस रूल ऑन दिस इंटीग्रेशन। इज इट ऑल क्लियर? या फिर मैं क्या करता, इसको टी लेट कर लेता और ऊपर इसको क्या बना देता, डी बना देता, इसको साइड पे लिख लेता कि ये I1 है, इसको ऐसे करके हम सॉल्व कर रहे हैं। इज इट ऑल क्लियर? पेपर में पता लग गया कैसे करके आना है। चलो जी, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2 लॉग बेस ई मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1/4 लॉग बेस ई मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2, ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आया? एक क्वेश्चन ऐसा करवाना था, कर लो इसको नोट डाउन थोड़ा जल्दी, 1 मिनट दिया मैंने, फास्ट। हाँ जी, क्लियर हो गया? एनी डाउट? हो गया जी, चले आगे चले। चलो यार एक काम करो, पीछे वाला डोर ओपन कर दो। हाँ जी चले, चलो जी। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, क्या आपको सभी जगह पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है? तो क्या करेंगे, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लेंगे, वाई। याद आ रहा है ना अभी? तो बेटा कंडीशनें याद रखना तभी फॉर्मूला बनेगा। सिर्फ किसके लिए करने, पार्शियल के लिए। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 2y + 1 डिवाइडेड बाई वाई और डिवाइडेड बाई वाई प्लस 4। क्या हम इसको a/y प्लस b/y प्लस 4 लिख देंगे? अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4। मतलब दो नंबर इससे इसके बनेंगे, दो इसके बनेंगे, तो टोटल कितने बन गए, 4 कॉन्स्टेंट्स बनेंगे। क्लियर? बड़ी औखी हो जाएगी इक्वेशन निकालनी, तो इससे करोगे तो इजी हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, a × y + 4 प्लस ये बन गया by, और यहां पे सिंपल क्या आएगा, 2y + 1। अब हम लेट करेंगे, लेट। हाँ जी, एक बार y को कितना रखेंगे, 0। जिस दिन y को 0 रख दिया तो 1। ये बन गया a × 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 1/4। यस और नो? और यहाँ पे y को कितना रखेंगे, -4। तो -4 जिस दिन रख दिया उस दिन कितना बन जाएगा, -7। और ये बन जाएगा b × -4। तो b की वैल्यू बता दो कितनी आएगी बेटा, कैन आई से इट विल बी 7/4। अब पुट कर दें a और b। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं किस चीज की, 1/4 और नीचे y लिख देते हैं। नहीं, नीचे क्या आएगा, x²। जब ऐसे केस में इंटीग्रेशन करनी है ना, तो x y की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। यस और नो?
अच्छा फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। हाँ जी क्या है बेटा ये वैल्यू 7/4 ना, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा बोलो 7/4 डिवाइड में क्या आएगा x² + 4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² + 4। तो यहाँ पे ये देखो ये 1/4 x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये देखो ये 7/4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो क्या फॉर्मूला लगता है 1/a tan इनवर्स, हाँ जी कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो x/a + c। तो आंसर क्या बन गया बेटा आपके पास -1/4x + 7/8, तो इट विल बी सिंपली tan इनवर्स x/2 + c, दैट्स इट। तो देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो कि इजी बन गया सिर्फ क्या करने पे, x² = y रखने पे। इज इट ऑल क्लियर? तो जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये वाले क्वेश्चनों में दिक्कत ही दिक्कत आती है बच्चों को। क्लियर हो गया जी? समझ में आई ये चीज? पक्का? चले आगे, चलो क्लियर है ना ये? क्या करोगे x² को y, लेकिन इसमें तो पूरा ही x² को y लेट कर लेंगे। क्यों? रीजन क्योंकि ऊपर x² नहीं है, ऊपर क्या है बेटा 2x है। अब इसमें देखो क्या होगा, ये और वो क्वेश्चन डिफरेंट कैसे हैं। अब इसमें लेट कर रहे हैं x² को हम y, तो 2x dx की वैल्यू किसके इक्वल हो गई dy, मतलब ये इक्वेशन ही चेंज हो गई, इंटीग्रेशन ही चेंज होगी। सीधे होके बैठो, मजाक थोड़ा चल रहा है, मैं फिल्म थोड़ा चला रहे हैं कोई, देखने लाल हाथ पेन भी चलाओ। नहीं भेज रहा मैं आज बेटा, थोड़ा जा एक्टिव रहो, एक्टिव मजाक की गल नहीं है, बहुत ज्यादा सफर करोगे। और जिन्ने उरे बैठे हैं ना बच्चे आज क्लास च, इन्हां दे फिर नंबर आ जाएंगे जेडे लिख रहे हैं, जेडे छुट्टियां मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोई अपनी पकाई मरी जाने, हम एवें कर लांगे, असीं ऐ कर लांगे, असीं ऐ कर लांगे, किस तो कुछ नहीं होना, देख लियो। और तुहानू मैं जनवरी और फेब दे मंथ दिखाऊंगा उन्होंने भी, यार बड़ा औखा है, यार बड़ा औखा है, सीरियसली कह रहा हूं, पढ़ लो, टाइम हैगा, मैं पढ़ा भी रहे हैं प्रॉपर वे नाल, बट तुसी करन वाले बनो। मैं तो अपनी पूरी जान ला रखी है इस टाइम उरे, और मैं तुहानू जनवरी दिसंबर के मंथ दिखाऊंगा, जनवरी और फेब के मंथ के विच कुछ बच्चे जो होंगे रोंदे फिरे जाएंगे, टाइम होएगा नहीं बट रो रहे होंगे, एंड पूरे फुल लेवल रो रहे होंगे भी यार काश पढ़ लेंदे पहला। सही कह रहा है, मजाक नहीं, हुण कर लो, हुण टाइम ही टाइम है। हाँ जी x² को अगर y रख दिया तो क्या आएगा बेटा 2x dx = dy, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या बन गया dy, नीचे क्या बन जाएगा y + 1, और ये क्या बन गया y + 2। क्या इसको कर लोगे? इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूं मैं, क्या आंसर लिखा जाएगा इसका बोलो log, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो 1/1 आ गया। आप इसको पार्शियल से सॉल्व करोगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे जो मैं लगा रहा हूं। ऊपर आती है छोटी टर्म, नीचे क्या आती है बड़ी टर्म प्लस c, और आंसर y की फॉर्म में नहीं छोड़ के आना, आंसर किसकी फॉर्म में लेकर आना है x की, तो ये बन जाएगा x²/2 और ये आएगा x² + 2। इज इट ऑल क्लियर? कौन सा bx + c कौन सा होता है? क्यों लगाएगा भाई? इसमें 4 वेरिएबल बन जाएंगे, पागल हो जाएगा। 2 लाइनों का क्वेश्चन 1 पेज का क्वेश्चन बना देगा, लास्ट में आंसर यही आएगा। क्लियर? समझ में आया? तो थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा कुछ बच्चे मैथ्स को कैसे पढ़ते हैं, हाँ सर ने क्वेश्चन कहा था, चल 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 चल, पेपर च जाके क्वेश्चन निकलता नहीं। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। जे भाई लिखन की प्रैक्टिस होगी तो ही क्वेश्चन निकलूगा, वरना नहीं निकलता। याद रखियो ये चीज, मैथमेटिक्स लिए खासकर है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के लिए है अवेलेबल ये, कि अगर आप घर जाके रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहे, घर जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, यहां मैं जितना मर्जी पढ़ा दूं आपको, सब वेस्ट है, सब यूजलेस है, नंबर नहीं आएंगे। फेब दे मंथ उरे पसीना आ रहा होगा पेपर च, सीरियसली ऐ टपकेगा, ऐ पसीना ऐ में ऐन। हुण तुसीं टेस्ट भी अपना हाल देख ही सकते हो, क्वेश्चन जल्दी जल्दी नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि आप पढ़ के नहीं आए प्रॉपर। जेडे बच्चे पढ़ गए वो किवें पढ़ के आए पता? अब ये बुक हाँ ये भी आ गया, हाँ हाँ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े आए लेकिन पेपर जाके हो ही नहीं, है ना। रीजन है ना नंबर घट आते, यही एक रीजन है। जे बेटा प्रैक्टिस ज्यादा रखोगे ता ही नंबर आएंगे,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਕਾਪੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ 12 ਕਾਪੀ ਨਾਲ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤੇਸ਼ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 12 ਨਾਲ 12 ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ 6 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਭਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ 12 ਨਾਲ 24 ਕਾਪੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨੋਟਪੈਡ देते होने ਨੂੰ समझ आई गल तो कर लो बेटा कर लो हुनी टाइम है चलो जी क्या करोगे इस क्वेश्चन में हाँ जी व्हाट टू डू हैं सर ये पार्शियल का क्वेश्चन नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बट पार्शियल है ना ये कैसे सर ये देखो कौन है ये साइन एक्स तो अगर मैंने साइन एक्स को लेट्स सपोज टी कह दिया तो क्या बन गया बेटा ये cos x dx dt बन जाएगा तो इंटीग्रेशन ऊपर आ गया dt नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर क्या अब कर लोगे अब तो बड़े आराम से हो जाएगा ये क्या अब इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सिंगल अच्छा सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा समझ में आ गया क्यों ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि बाद में जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो रोला नहीं पड़ेगा कोई है अच्छा 2 आएगा चलो 2 लगा दोगे ठीक है जी ओके हो गया क्या इसकी पार्शियल कर लोगे क्या लिखोगे इसकी पार्शियल में हाँ जी देश पार्शियल बोली थी बोल भाई बोल क्या लिखेगा ओ मूर्ख इंसान पार्शियल पार्शियल पूछ रहे हैं पार्शियल किमें तोड़ेगा इसमें ए अपॉन की लिखेगा किमें आएगा हाँ आगे गलत लक्ष्य क्या लिखेगा एक मिनट लक्ष्य बोल बोलना मैनू बता क्या लिखूंगा ए अपॉन टी माइनस 1 अच्छा एक्स आएगा एक्स की जगह क्या आ रहा है भाई थोड़ा ज्यादा चेंज करो क्या आएगा यहाँ पे बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 क्या सॉल्व कर लोगे इसको लग नहीं रहा हो जाएगा सॉल्व दोबारा आने आप इस क्वेश्चन से कोई गल नहीं कल एक बार अगे देख लिया जे होर कोई टाइप का क्वेश्चन होया था कर लोगे हाँ जी हो जाएगा सेम टाइप क्वेश्चन सेम क्या करोगे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को टी लेट कर देंगे अच्छा इसमें एक्स की पावर 4 है ध्यान रखना ये टी स्क्वायर प्लस 2 बनेगा मतलब ये डबल क्वेश्चन हो गया एक मिनट रुको सेम क्वेश्चन कर लिया क्या करोगे अच्छा डीएक्स कर देंगे क्या करोगे इस क्वेश्चन में रेज योर हैंड किस किस को पता लग गया कि क्या होगा इस क्वेश्चन में मेरे को पता लगेगा कितना का आया आपको हाँ जी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बोलो किसको लेट करेंगे साइन एक्स को टी लेट करेंगे पक्का अच्छा ये साइन एक्स हो गया इसका क्या करेंगे अच्छा कॉस स्क्वायर को लेट करेगा कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर देखोगे मैं बुझ के बैठ गया सर पता नहीं कितना कोखा क्वेश्चन पूछ लिया और ये सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम 3 sin x minus 2 cos dx whole divided by 13 1 minus sin square x minus 7 sin x तो लेट कर लेंगे बेटा यहाँ पे sin x को t और cos x dx क्या बन जाएगा dt तो ये ऊपर बन गया 3t minus 2 dt नीचे क्या बन जाएगा 13 minus 1 12 प्लस टी स्क्वायर माइनस 70 अब यहां पे अगर पार्शियल लगानी है आपने तो नीचे वाले के क्या बनाने पड़ेंगे फैक्टर तो ये बन गया 3t माइनस 2 नीचे वाले के अगर आप फैक्टर बना रहे हो तो t माइनस 4 t माइनस 3 dt क्या अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे डायरेक्ट कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर है जी समझ में आई ये चीज पक्का
कोई डाउट इसमें? कर लोगे? क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, कल कॉपी पे चेक करूंगा, ठीक है ना? हाँ जी, अगेन इसमें क्या करोगे? किसको टी लेट करोगे? साइन के कोस हैं? कितने बच्चे कह रहे हैं कि कोस को टी लेट करना है? कितने कह रहे हैं साइन को टी लेट करना है? एन्ना की जी हाथ खड़ा करे। हाँ दिया, क्यों साइन को टी लेट करेगी तो क्या होएगा? कौन से कोस को? अच्छा, फिर ऊपर कोस पड़ा उसका क्या करेगी? अगर तूने साइन को टी लेट कर लिया, ऊपर वाले कोस का क्या करेगी? हाँ खुशी हाथ ही नहीं हटा करे अगली ने। हाँ करन कि मैं क्वेश्चन चेंज करेंगे नहीं, इनू साइन नु टी लेट कर लिया, ठीक है? एक कोस स्क्वायर नु तू साइन चेंज कर लेगा, आ कोस दा की बनेगा? फिर वही तो बोल नहीं रहे, बुझ जाता है, यही तो दिमाग बुझ है यार। भी पागल सिंपल जा क्वेश्चन पूछ रहे हैं भी जे मैं साइन नु टी लेट कर ले तो ऊपरले कोस दा की बनूगा दसो? कहंदी मैं तो हाथ ही नहीं खड़ा करे ले दसो। वो भाई पूरी इंटीग्रेशन खत्म होने वाली होगी, कहंदी हाथ नहीं खड़ा करे दसो। ਇਹ ਜੇ क्वेश्चन दे आंसर मिल रहे हैं क्लास चालू। ओ भाई पढ़ के आओ, पढ़ के। साइन थीटा को अगर टी लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन तो देखो ना, dt ये बन गया ऊपर वाला dt, और नीचे क्या बन जाएगा? ये इसको लिख दो, ये बनेगा 5 माइनस 4, और यहां पे क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख दोगे? 4 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 4 टी स्क्वायर। तो अब ये बन गया सिंपल क्वेश्चन, टी स्क्वायर प्लस 4, और यहां पे क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर प्लस 1। अब इस पे 2 बार आपका क्वाड्रेटिक वाला लगेगा, मतलब एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। कितने कांस्टेंट दिखेंगे? 4 कांस्टेंट आएंगे, ए बी सी एंड डी। कैसे सर? इसको देखो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, ये होगा। ये कल तक आपने सॉल्व करना है, अगर ना करके आए ना क्लास में बताना मेरी। ये 2t का होल स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आप क्या लिखोगे? ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 4। अच्छा एक कम करिए, 4 बार ही कर दिए अपन, है ना? चारों पर बार ही ले लें, क्यों पंगा लेना? और कहने टी स्क्वायर प्लस 1/4, उरे लिखता 1/4, कोई दिक्कत नहीं ना? ते उरे की लिखा जाऊगा इसमें सी टी प्लस डी होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1/4। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। कर सकते हो? कर लोगे? चलो हो जाएगा। हूं किनू लेट करांगे? हाँ करण, हाँ एक मिनट, खुशी किसनू लेट करेगी यहाँ पे बता? अच्छा कोर्स को अगर टी लेट करेगी तो ऊपर ही इसको यहाँ पे तो टी लिख देंगे, ठीक है? इसका क्या करेंगे फिर? अच्छा फिर अच्छा ऊपर वाला को साइन थीटा तूने टी लेट कर लिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर देख, इधर देख, नीचे नीचे नहीं देखना, इधर देख। कॉस के थीटा को आपने टी लेट कर लिया, फिर आगे बता क्या करूं? कैसे होगा? जादू मंत्र थोड़ी ना भी। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? कैसे होगा? हाँ लक्ष्य, अच्छा साइन को नहीं लेट किसको करूं मैं, ये बता पहले चल। वो तो फिर साइन में हो जाएगा। वो सर ज्यादा ही डूंगी डिस्कशन चल रही है क्वेश्चन पे। हाँ करण, क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? क्या करना चाहिए मैं बोल? किसको? कोर्स को टी लेट करूं? एक मिनट चलो जी, एक करण कहना कोर्स नु टी लेट कर लो, भाई दी भी गल सुन लेने यार, फीस भरी अगले ने। हाँ आगे बोल, अगे की करांगी? किदी इदी बोल की आएगी दी डिफिनेशन
है साइन थीटा। कॉस की डिफिनेशन क्या होती है? माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया? डी टी। तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या हो गई? माइनस डी टी। अच्छा अब बता, अब इंटीग्रेशन में क्या क्या चेंजेस करेगा बोल। उच्ची बोल थोड़ा जा, जिम्मे आवाज मारता हूं मैं। माइनस डी टी अगे, ओहो चलो चलो डी टी आ गया। हाँ अगे बोल की लिखांगे। 4 4 है। अच्छा टी स्क्वायर लिख देंगे आगे। 2 माइनस, किस चीज चेंज करेगा? की लिखेंगे इनू कोस्ट चेंज करके। 2 माइनस की लिखेगा 10 की लिखेगा। हाँ क्या लिखेंगे बोल। हाँ तो इतना ही आता है, देख ले। 1 माइनस कॉस का थीटा। हाँ जी क्या आएगा? 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1 माइनस 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 प्लस हो गया, ये बन गया टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दोगे आगे। ये लो कितने क्वेश्चन आ गए इस जैसे। फिर भी देख लो एक भी नहीं बन पा रहा है थोड़े तो। क्यों? क्योंकि लिखन वाली प्रैक्टिस नहीं है। क्या करोगे इस क्वेश्चन में? हाँ जी क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ई रेस टू बार एक्स आ गया और ऊपर भी क्या दिया हुआ है? ई की पावर एक्स। किसको टी लेट करेंगे इस क्वेश्चन में? ई की पावर एक्स को टी लेट करेंगे। तो ई की पावर एक्स को अगर टी लेट कर दिया तो क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन में बोलो? ऊपर वाला डी टी बन जाएगा। लेट ई की पावर एक्स को आप टी लेट करोगे तो क्या बन गया? ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाला बन गया डी टी, नीचे वाला क्या बन जाएगा? टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये बनेगा टी प्लस 2। तो 1 अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये बन गया टी प्लस 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए अपॉन टी माइनस 1 बी अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी प्लस 2। ये पहली बार आया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है जी, इसे पूरा करा रहा हूं। अब इसमें क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे नीचे से। एलसीएम लेके तो मेरे को पता ही है ना, नीचे टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 2 बचेगा, वो कट जाएगा सब। इधर देखो क्या बन जाएगा? ए इंटू टी माइनस 1 टी प्लस 2। इसमें बी के साथ क्या आएगा? सिर्फ टी प्लस 2 और सी के साथ क्या आ जाएगा? टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू निकालनी है ए बी सी की। हाँ जी क्या करेंगे? पहले पुट कर देंगे टी को कितना? 1। जिस दिन टी को 1 पुट किया इधर तो 1 ही होएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बी के साथ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो यहां से बी कितना आ गया बेटा मेरे पास? 1/3। फिर नेक्स्ट हम पुट करेंगे टी को कितना बोलो? -2। जिस दिन हम -2 पुट करेंगे तो ये कितना आ गया? 1। तो ए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये सी आ गया। तो सी की वैल्यू बताओ कितनी होगी? -3 का स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/9। तो सी आ गया 1/9। अब सर बी आ गया, सी आ गया, प्रॉब्लम है ए की। ए को निकालने के लिए सबसे इजीएस्ट वैल्यू बताओ, टी को क्या रखूं? 0 रख दूं। 0 जिस दिन मैंने टी को 0 रख दिया इधर तो 1 ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 2b और ये बन जाएगा c। हाँ जी तो a की वैल्यू हमें पता नहीं है, b कितना है? 2/3 हो गया और c कितना है? 1/9 हो गया। तो सॉल्व कर दो। -2a हाँ जी नीचे एलसीएम आ जाएगा 9, 3 -6 -1। कितना बन गया ये सॉल्व करने के? अरे 9 आएगा, 9 9 9 सॉरी गलती से 3। हाँ जी 9 - 6 3 3 - 1 2 2/9। 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू क्लियरली कितनी आ गई? -1/9। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे इंटीग्रेशन? -1/9 डिवाइडेड बाय t-1। b की वैल्यू कितनी है? 1/3 t-1 का होल स्क्वायर और c की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/9 t प्लस 2। चलो एक काम करो, अब मैं जिससे पूछूंगा इंटीग्रेशन बताना। हाँ दिया, चल इसकी इंटीग्रेशन बता कितनी आएगी। की ओ नहीं की, पेपर च भी ओ नहीं, कमाल है। बता जल्दी जल्दी बता। फर्स्ट नहीं आती, वो बुरा हाल है। फिर तो सिंपल इंटीग्रेशन नहीं आती।
हाँ करण, इंडिकेशन बोली थी कि होगी -1/9 बार कर ले आगे। हाँ लॉग बेस ई t-1 खत्म की इसी इससे। हाँ खुशी, इसकी इंडिकेशन बता क्या आएगी? अच्छा लॉग लगेगा बेटा, स्केयर नहीं दिखता इतना बड़ा हुआ। हाँ बेटा ये ऊपर जाके कितना बनेगा? -2 बनेगा। हाँ क्या लिखूंगा? हाँ जितेश, यदि इंडिकेशन 10 की बनेगी। हाँ 1/9। हाँ t+2। अच्छा ये आंसर आ गया अपना, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो टी जगह की रखेंगे e की पावर x। जिस दिन आपने ये नहीं रखा उस दिन दिक्कत है। अब ये देखो एक और चीज देखो, आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को कंसिडर करो, ये माइनस में ये प्लस में है, तो हम क्या लिखेंगे 1/9 बाहर, जो प्लस वाली वैल्यू है उसको रखेंगे ऊपर, मतलब e की पावर x+2 रख दिया ऊपर, और ये जो माइनस वाली है इसको लिख दिया नीचे डिवाइड में, और ये क्या बन गया? ये माइनस आ गया 1/3, और नीचे ही आ जाएगा ये e की पावर x-1 प्लस 3। दैट्स इट। क्लियर? एनी डाउट? देख लो, डाउट है कोई? कर लोगे? क्या बनेगी पार्शियल फ्रैक्शन? क्या किसको टी लेट करोगे? हाँ खुशी बता, किसको टी लेट करेगी इस क्वेश्चन में? जल्दी बता, जल्दी जल्दी जल्दी। हम तो फंसे हुए हैं, 2-4 बच्चे रेंज आ रहे हैं मेरी। हाँ बता, किसको टी लेट करेगी? ऊंची बोल थोड़ा सा, जैसे आवाज मारती है। हाँ ऊंची बोल, ऊंची बोल। e⁻x को टी लेट करेगी, आगे क्या आएगा फिर? हैं ऊंची बोल। हाँ इक्वेशन बता क्या लिखेगी, चल। हाँ। बस बेटा तू खुशी तोड़ना है। हाँ dt/2 प्लस, हाँ आगे। हाँ 4 + 2t। अब यही नहीं समझ में आता सर, ये लिखा क्या हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है e की पावर x का स्क्वायर। क्या लिखेगी बोल इसको अब? t2। हाँ t के ऊपर 2 को क्या बोलते हैं? t स्क्वायर। अब लगा लोगे इसके ऊपर पार्शियल? कर लोगे? क्या करोगे इस क्वेश्चन में? हाँ दिया, बता इस क्वेश्चन में क्या करेगी? हैं? अच्छा x को लेंगे d। हाँ लक्ष्य। हाँ किसको डिलेट करेंगे? एक्स स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि x dx पड़ा है ऊपर dt। तो ये क्या बन जाएगा? अगर आपने एक्स स्क्वायर को टी लेट कर दिया तो x dx की वैल्यू क्या बन जाएगी? dt/2, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा था, तो ये बन जाएगा dt/2। नीचे क्या बन जाएगा? 2 + t, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4 + t का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा ही, सारे क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, बस सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की दिक्कत है। हाँ जी क्या करोगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बना के फिर क्या कर देंगे? पार्शियल। इसके फैक्टर बनाने आते हैं, इसके क्या बनेंगे? ये 30 बन रहा है तो कितना बन जाएगा? 3x² + 10x। अच्छा ये दिक्कत आएगी, 10x एंड 3 नहीं बनेंगे, इसमें बनेंगे 15x - 2x - 10। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? 3x - 2 एक फैक्टर बन जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा? x + 5। तो ये 2 फैक्टर बनेंगे नीचे वाले के। क्लियर? कटिंग तो नहीं हो रही कोई? हाँ ले, ये लो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो इंटीग्रेशन किसकी बन गई? 3x - 2। इसकी इंटीग्रेशन बताओ। हाँ जितेश फिर क्यों गया? तीजी बार फिर दे केड़ा घट देंगे कुछ? इधर इंटीग्रेशन 1/3x - 2। अच्छा 1/3 अगे ओ इधर किसी ने तेन दसता? पता नहीं, आवाज तो आ रही थी। 1/3 कैसे आया? चले दस दे किमें आया, किमें आया?
ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ 1/3 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਦੱਸਣ ढक्कन खोल के दसता भी आप ही बोल 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 जल्दी बोल 1/3 आएगा गुरु जी ये 3x + 2 3x - 2 का डिफरेंशिएशन डिवाइड च लगता होंगे आह ले अपनी क्लास का हाँ जी क्या करोगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते सीधी पार्शियल इसमें कुछ नहीं हो सकता ना x को डिलीट कर सकते हैं ना x² को डिलीट कर सकते हैं क्लियर सीधा होगा हाँ हाँ वही वही क्या करोगे कोई पॉलिनोमियल डिवाइड नहीं है नीचे x³ बन रहा है ऊपर x² है सीधा क्या लगेगी पार्शियल इसमें क्या करोगे इसमें क्या करोगे बोलो ओ अच्छा टाइम है तो बहुत ज्यादा हो गया ना x² को वाइलेट करोगे सेम बनेगा पॉलिनोमियल डिवाइड करेंगे फिर जाके होएगा क्वेश्चन कल डिस्कस करते हैं इसको ठीक है जी टाइम देखा बंद कर दो